Hello learners, how are you all? I hope you all are preparing very well for your board exam. ये एक सीरीज ऑफ वीडियोस होने वाला है जहाँ पर आपके सिलेबस में जो जो चैप्टर्स है वो हर एक पर्टिकुलर चैप्टर्स को मैं कवर करने वाला हूँ। पर इसमें ट्विस्ट ये है कि हर एक कॉन्सेप्ट्स को हम समझेंगे, दैट इज थ्रू द क्वेश्चंस। हर एक सवाल एक दूसरे से अलग होगा और हर सवाल में हम एक एक कॉन्सेप्ट सीखते जाएंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप एक बार इस पर्टिकुलर वीडियो को पॉज कर सकते हो, किसी भी क्वेश्चन पर आप खुद सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद आप मेरे आंसर के साथ खुद के आंसर को टैली कर सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्योंकि पहला सवाल मैं लाया हूँ, एक फंक्शन का सवाल है। हमको कैसे पता चलेगा कि वो एक फंक्शन है? DEF। और DEF का मतलब ये है कि मेरा फंक्शन डिफाइन हुआ है, मेरा फंक्शन डिफाइन हुआ है। और डिस्प्ले क्या है? डिस्प्ले है मेरा फंक्शन का नाम। ठीक है, और हम इसको अगर बहुत ही करीब से देखेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि ये हमारा फंक्शन मेन वाला फंक्शन है। और जब भी इस पर्टिकुलर फंक्शन को हमें काम करवाने की टाइम आएगा तो हम क्या करेंगे? उस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करेंगे। यहाँ पर क्या हुआ है? फंक्शन कॉल हुआ। ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा कि फंक्शन कॉल हुआ है? कुछ नहीं, बस उस पर्टिकुलर फंक्शन को कहीं पर अगर लिखा गया है वहां पर आप समझ लेना कि फंक्शन कॉल हुआ है। चलो देखते हैं इसको कैसे, इस पर्टिकुलर चीज को हम सॉल्व करके आंसर फिगर आउट करेंगे। तो हुआ क्या है, यहाँ तक हमारा फंक्शन है। चलो इसको थोड़ा मैं, ये पूरा मेरा फंक्शन है। ठीक है, और ये बाकी मेरा अदर पार्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग है। तो यहाँ पर क्या किया गया है? एक लिस्ट बनाया गया है जहाँ पर 6, 12, 27 रखा गया है और उसके बाद डिस्प्ले के थ्रू इस लिस्ट को पास किया गया है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ तक। तो अभी क्या हुआ? नम मेरा एक टेम्परेरी लिस्ट बन गया जहाँ पर क्या हुआ? स्टोर है 6, 12 और 27। और मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ? नम डॉट अपेंड, आप देख पा रहे हो, अंडर द पैरेंथेसिस आई हैव स्टोर 27, दैट इज थ्रू इन रेक्टेंगुलर ब्रैकेट। इसका मतलब ये है कि मैं एक 27 जो कि एक लिस्ट है वो मैं स्टोर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और जब भी लिस्ट में आप किसी भी चीज़ को स्टोर करने की कोशिश करोगे देन वी विल बी यूजिंग अपेंड। याद रखना, ये भी कॉन्सेप्ट है, अपेंड का यूज यहाँ पर आप सीख जाओगे। तो क्या हुआ? पहले मेरा नम 6, 12, 27 ऐसे स्टोर हुआ था, फिर अभी वो चेंज होके हो गया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये कंफ्यूजन आ रहा होगा कि सर 27 ऐसे स्टोर हो जाएगा ना? अगर कोई सोच रहा है कि 27 ऐसे डायरेक्टली स्टोर हो जाएगा, वो बिल्कुल गलत है। स्टोर होगा एक लिस्ट में 27 स्टोर है। देखो करीब से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखो, लिस्ट एक स्टोर हुआ है पैरेंथेसिस के अंदर। इसका मतलब है कि हम एक लिस्ट को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, स्टोर हो गया यहाँ पे। चलो वेरी नाइस। उसके बाद क्या हुआ है? रिटर्न क्या है? रिटर्न का मतलब ये है कि इस जो भी पर्टिकुलर चीज एक फंक्शन के अंदर होता है, रिटर्न के थ्रू वो बाहर आता है या हमारे पास आता है ताकि हम उसको यूज कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर रिटर्न क्या है? num1, num2, num3 हमें पता है। इसका इंडेक्स 0 है, इसका इंडेक्स 1 है और इंडेक्स हमारा हर वक्त 0 से स्टार्ट होता है। यह हमारा 2 है, यह हमारा 3। तो यहाँ पर किस किस चीज़ को ये रिटर्न क्या है? num1, num2, num3। इसका मतलब ये पास रिटर्न हुआ है, ये रिटर्न हुआ है, ये रिटर्न हुआ है। num1, num2, num3 दीज आर द इंडेक्सेस। ये सारा चीज़ रिटर्न हुआ है। कहाँ पर ये रिटर्न कहाँ पर होगा? जहाँ पर इसको बुलाया गया है। बुलाया कहाँ पर गया है इसको? तो बुलाया गया है यहाँ पर n1, n2, n3। तो क्या हो जाएगा भाई? देखो n1 में जो स्टोर हो जाएगा num1 का वैल्यू, फिर क्या होगा? num2 में स्टोर हो जाएगा num2 का वैल्यू। ठीक है, num3 में स्टोर हो जाएगा एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, जैसे ही हमने मेंशन किया है वैसे स्टोर हो जाएगा। तो num1 में रह गया मेरा 12, यहाँ पर रह गया 27 और num3 में एक लीस्ट रह गया है मेरा जो है 27। ठीक है, तो num1, num2, num3 में चीज़ें स्टोर हो गया है। अब क्या है? प्रिंट लीस्ट वन। लीस्ट वन अभी क्या है? लीस्ट वन को प्रिंट कर देंगे हम। तो लीस्ट वन को अगर प्रिंट करेंगे हम तो जैसा है वैसा उसके साथ क्या होगा? और एक लिस्ट जुड़। ठीक है, आप सबके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा, सर हमने तो सारा चेंज नम में किया है तो लीस्ट वन में ये चेंज क्यों शो कर रहा है?
एक बात यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान से इस पर्टिकुलर चीज़ को याद रखिए। जब भी हम कोई भी लिस्ट को पास करते हैं किसी भी फंक्शन को, तो याद रखिए डायरेक्टली लिस्ट पास नहीं होता, लिस्ट का एड्रेस पास होता है। इसका मतलब यहाँ पर जब भी हमने लिस्ट वन जब हमने लिखा तो क्या हुआ, एड्रेस, ये लिस्ट वन को एड्रेस पास हुआ। तो एड्रेस में अगर कहीं पर कुछ चेंजेस हुआ, इसका मतलब ये है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो num1 है ना, ये लिस्ट वन का एड्रेस पास हुआ है num1 को। इसीलिए मैं जो भी चेंज मेरे num में करने की कोशिश कर रहा हूँ वो सारा चेंज लिस्ट वन में भी होगा। ठीक है, ये याद रखिए, ये सारे ऑब्जेक्ट्स में काम करता है। हमारा लिस्ट हो गया, डिक्शनरी हो गया, ये सारे चीज़ों में ये पर्टिकुलर चीज़ काम आता ही आता है। जब भी मैं पास करूँगा डायरेक्टली कोई भी लिस्ट पास नहीं होता, इसीलिए जब भी उसका क्या पास होता है, एड्रेस और रेफरेंस हम बोल सकते हैं। दैट इज़ वाई जब भी आप कोई भी चेंजेस उस पर्टिकुलर लिस्ट या एड्रेस ऑफ द लिस्ट में देखेंगे तो क्या होगा, हमारे ओरिजिनलिटी में भी वो फ़र्क नज़र आएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, मेरा पहला आउटपुट ये हो गया लिस्ट वन, ठीक है। और सेकेंड आउटपुट num1 num2 num3, हमें पता है num1 है हमारा 12, के बाद 27, उसके बाद 27 जो कि एक लिस्ट है। थर्ड हमारा आउटपुट क्या बोला है, हाँ पूछा है लिस्ट वन का 2 इज इक्वल टू n3, n3 में क्या है, एक लिस्ट है। num1 में क्या है, num2 में क्या है, 27 है। नहीं, ये फॉल्स होगा क्योंकि वहाँ पर एक वैल्यू है। देखो 27 है, यहाँ पर भी 27 है, पर ये एक लिस्ट है ना, तो इसलिए दोनों एक समान नहीं है, इसलिए मेरा आंसर आ गया फॉल्स। तो यहाँ पर हमने क्या क्या सीखा, क्या क्या कॉन्सेप्ट हमने सीखा, अपेंड के बारे में सीखा, कॉल कैसे होता है सीखा, फंक्शन के बॉडी के अंदर कैसे हमारा एड्रेस पास होते हुए सीखा, और जब भी हमारी फंक्शन के बॉडी में कुछ भी चेंज होता है तो हमारी ओरिजिनल फंक्शन में कैसे चेंज होता है, ये सब के बारे में हमने यहाँ पर सीखा। ठीक है, अभी भी जब भी ये पर्टिकुलर चीज़ें हम देखेंगे वहाँ पर थोड़ा हम क्विकली सॉल्व करने के बारे में सोचेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे ऐड हो गया, मैं क्या बोला, कॉल कर रहा है, कौन कॉल कर रहा है, ये कॉल करके पास भी कर रहा है। तो यहाँ पर ऐड 10, 10 आ गया, तो ईफ में क्या होगा 10, तो 10 इंटू 3 मॉड्यूलस 2, ये क्या होगा, लेफ्ट टू राइट सॉल्व होगा, तो 30 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0, तो मॉड्यूलस इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा ट्रू, ये ट्रू हो गया। जब भी ये ट्रू होगा, आई इन टू इज इक्वल आई लिखा है, ये एक शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है, इसका मतलब है आई इज इक्वल टू आई इन टू आई। तो आई इज इक्वल टू आई इन टू आई जब हम लिखेंगे तो आई का वैल्यू क्या आया है हमारे पास, 10 आया है, तो ये आई हो जाएगा आई इज इक्वल टू 100। ठीक है, आई इज इक्वल 100 हो गया। अगर ईफ ही मेरा ट्रू हो गया तो एल्स एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है 100। तो 100 आकर कहाँ पर स्टोर हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 100 और प्रिंट हो जाएगा 100। ये थोड़ा आसान सा सवाल था। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने कौन से सब्जेक्ट्स, कौन से कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझने की कोशिश की, ये वाला। देखो जब भी हमारा एस्ट्रिक और मॉड्यूलस आएगा ना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये हर वक्त सॉल्व होगा। ठीक है, ये एक बढ़िया सवाल है। देखिए पर क्या लिखा है, एस्ट्रिक एंड, बताइए क्या है, इट इज रिफरिंग टपल। टपल का मतलब ये है कि क्या हुआ, देखिए पहली बार पास हुआ, पास, कुछ भी पास नहीं हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, टोटल इज इक्वल टू 0 फॉर आई इन एन, एन एक टपल है और टपल के अंदर कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब है ड्यू टू दिस पर्टिकुलर फर्स्ट फंक्शन कॉल देयर विल बी नो आउटपुट। ठीक है, और सेकेंड बार क्या हुआ है, क्या पास हुआ है, ध्यान से देखिए, 5 पास हुआ है, 5 पास हुआ है एंड 5 इज 2, तो द रिप्रेजेंटेशन इज दिस। तो क्या होगा, फॉर आई इन टपल दैट इज विच इज स्टोरिंग 5, ये क्या हो गया, ऐसे कुछ हो गया। मैं बस यहाँ पर थोड़ा तो क्या हो गया, आई कितनी बार चलेगा, एक बार, बिकॉज यहाँ पर इंडेक्स 0 है, तो मेरा टोटल हो गया, टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस आई, टोटल प्लस आई, टोटल 0 है, आई का वैल्यू हो गया 5, क्योंकि हर वक्त वैल्यू पिक आउट होता है। तो मेरा सम प्रिंट क्या हो जाएगा, सम प्रिंट हो जाएगा सम इज इक्वल टू 5। ठीक है, आसान है। ध्यान रखिए यहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट ये हमें समझना है कि एस्ट्रिक एन अगर है तो एक टपल पास होता है। तो देखिए लास्ट बार क्या पास हुआ है, लास्ट बार पास हुआ है 10 20 30, तो अभी हमारा टपल क्या है जो पास हुआ है, 10 20 30। ठीक है, अब देखते हैं जरा,
रुक जाइए, मैं सारे चीज। अब फॉर आई इन एन, तो क्या हुआ, पहले इस पर्टिकुलर जगह पर जाएगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, तो हर एक एलिमेंट क्या होगा, आकर ऐड हो जाएगा। 10 आया पहले, उसके बाद 20, उसके बाद 30, तो ऑल टोटल 60 हमारा अकॉर्डिंग टू दी वर्ड दिस पर्टिकुलर लास्ट लाइन हमारा सम कितना हो गया 60। ध्यान रखिए यहाँ पर हमने कौन सा कॉन्सेप्ट समझा कि अगर ऐसा कहीं पर अगर प्रेजेंट एस्ट्रिक है तो हमें उतना दिमाग नहीं लगाना है, बस सोचना है कि टपल पास हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है, यहाँ पर थोड़ा आपको ना ये पता चल जाएगा डिफॉल्ट वेरिएबल। देखिए, देखा आपने हर वक्त क्या होता था, अभी तक हमने जितना भी सवाल देखा यहाँ पर सिर्फ वेरिएबल्स रहते थे, पर यहाँ पर वेरिएबल के साथ एक वैल्यू भी है। तो मतलब क्या है, दिस इज ए डिफॉल्ट वन, दिस इज ए डिफॉल्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, चलिए देख, थोड़ा इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को रन करेंगे, उसके बाद उसके साथ साथ समझेंगे। देखिए मेरा प्रोग्राम पूरा यहाँ तक है, ये मेरा फंक्शन के अंदर वाला है। मैं इंडेंटेशन को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, बस टाइप किया था इसलिए ये थोड़ा इंडेंटेशन से बाहर। तो कंसीडर द whatever things are marked that is present inside my particular, रुक जाइए, क्या आ गया, हाँ इतना तक ये पार्ट है मेरे फंक्शन का। ठीक है, अभी क्या क्या पास हुआ है, a इज इक्वल टू 20, b इज इक्वल टू 10, तो पास क्या हो रहा है, फंक्शन b पास हो रहा है, इसका मतलब क्या पास हुआ 10। तो देखिए पास हुआ है एक, x इज इक्वल टू 10 हो, y का मतलब क्या है, देखिए कुछ भी मैं पास नहीं किया हूँ, तो द डिफॉल्ट वैल्यू इज 100। तो टेम्प में क्या स्टोर हो गया, टेम्प इज इक्वल टू 110, x इज इक्वल एक्स प्लस टेम्प, x का वैल्यू क्या है भाई, x क्या आया हमारे पास 10, तो 10 प्लस 110 दैट विल बी 120। ठीक है, अभी देखते हैं, इफ y इज नॉट इक्वल टू 200, 120 इज नॉट इक्वल टू 200 विच इज ट्रू, तो प्रिंट क्या है, क्या है, टेम्प, टेम्प में क्या स्टोर है 110, फिर कॉमा x में क्या स्टोर है, दो बार x प्रिंट, ये होगा मेरा आउटपुट। समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पर हमें क्या सीखने मिला, डिफॉल्ट वैल्यू, डिफॉल्ट वेरिएबल बोल, डिफॉल्ट वेरिएबल ऐसे मान लीजिए, डिफॉल्ट वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जो कि एक डिफॉल्ट वैल्यू स्टोर करता है। अगर आपके फंक्शन कॉल में आर्ग्यूमेंट में अगर उतना वैल्यू आपने सेंड नहीं किया है जितना इसका कैपेसिटी है, तो ऑटोमेटिकली वो उसमें रिप्लेस कर देगा। यहाँ पर देखिए एक वैल्यू पास हुआ है, पर यहाँ पर दो वेरिएबल का एक्सपेक्टेशन है फंक्शन को। ठीक है, अब क्विकली इस पर्टिकुलर चीज़ को समझते हैं, और यहाँ पर लिखा है प्रिंट a कॉमा b, क्या आ जाएगा भाई 10। फिर क्या हुआ है, फंक्शन a कॉमा b दोनों को पास किया गया है, दोनों को पास किया गया, तो क्या हुआ, मेरा x का वैल्यू हो गया 10 और y का वैल्यू हो गया e। अब क्या होगा, y इज इक्वल टू 100 काम नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने वैल्यू ऑलरेडी पास कर लिया है। फिर देखते हैं क्या होगा, फिर से थोड़ा देखते हैं इस पर्टिकुलर चीज़ को, तो टेम्प इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स का वैल्यू है 10, वाई का वैल्यू है 20, तो टेम्प इज स्टोरिंग 30। ठीक है, और एक्स प्लस टेम्प, एक्स का वैल्यू क्या है 10 प्लस 30, दैट लीड्स टू 40, 40 इज नॉट इक्वल टू 200, दैट इज ट्रू। तो फिर से ये प्रिंट कर लेगा, टेम्प का वैल्यू है 30, एक्स का वैल्यू है, रुक जाइए, 40 एंड 40, दिस इज व्हाट विल बी प्रिंटेड। और फिर से क्या हुआ है, प्रिंट a कॉमा b, फिर से क्या प्रिंट हो जाएगा 20 10, सिंपल। समझ में आ रहा है आप लोगों को, दिस इज व्हाट विल बी प्रिंटेड। अब क्वेश्चन नंबर 5, एक बढ़िया सवाल है। यहाँ पर काफ़ी सारा मेथड्स, जो एग्जिस्टिंग मेथड्स है वो थोड़ा आपके दिमाग में स्टोर हो जाएगा। देखिए इंपोर्ट किया गया है, फिर यहाँ पर एक फंक्शन, फिर फंक्शन पे फोकस किया, ठीक है, यहाँ पर कुछ स्टोर हुआ है, क्या लिखा है, प्रिंट इज इक्वल टू एस डॉट एस स्वैप केस, राइट, एस डॉट स्वैप केस का मतलब क्या है, स्वैपिंग हो जाएगा केसेस, जो अपर केस है वो लोअर केस हो जाएगा, और जो लोअर केस है वो हो जाएगा हमारा अपर केस। तो क्या होगा, चलो कन्वर्ट कर लो, बस सिंपली यू नीड टू कन्वर्ट, तो ये लोअर केस फिर ओ आर, जल्दी 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 जल्दी, फिर इसको है,
तो अकॉर्डिंगली लास्ट वो 2 वाला चीज़ भी वैसे। लेट मी राइट आई टी, ठीक है, ई मेरा लोअर केस था, ठीक है। जब भी एस स्वैप केस स्वैप करना है केसेस को, तो लोअर वाला अपर केस, अपर वाला लोअर केस हो गया। अब क्या है एस डॉट टाइटल। एस डॉट टाइटल का मतलब क्या है जी, हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर, हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर हो जाएगा अपर केस। कंप्यूटर है जैसे है यहाँ पर एग्जैक्टली वैसे ही होगा, पर विथ देखिए, विथ का भी चेंज आ गया, विथ लोअर केस में था ना सारा, यहाँ पर अपर केस। अब एस डॉट स्प्लिट ये तो हमें पता ही है, अगर पता नहीं यहाँ से पता चल जाएगा। एस डॉट स्प्लिट जब भी यूज होता है तो एक स्ट्रिंग को क्या करेगा, वो हर एक वर्ड को अलग अलग हिस्सों में बांट लेगा और स्टोर कर लेगा इन्हें लिस्ट फॉर्म पर। आप कर, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, जल्दी जल्दी देखिए और अच्छी तरह से समझिए इस चीज़। जब भी स्प्लिट यूज होता है ये ध्यान रख लेना, एक स्ट्रिंग टूट जाता है डिफरेंट वर्ड्स में और स्टोर हो जाता है एक लिस्ट में, ठीक है। विथ हो गया। अब क्या किया गया है, एस डॉट रिप्लेस, हाँ विथ, विथ को चेंज करके ये हाइफन हम यूज कर लेंगे, ठीक है, पर्टिकुलर। तो लेट्स चेंज, विथ चेंज हो जाएगा विद दिस। तो कंप्यूटर, कंप्यूटर हो गया, साइंस हो गया, पाइथन, बस खत्म। देखिए बहुत सा आसान सवाल है। ये कब पॉसिबल हुआ, जब हाँ। अब क्या हो गया, देखिए यहाँ पर मैं इस पर्टिकुलर फंक्शन को बुलाऊंगा। याद रखिए ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, यहाँ से। पहले स्टार्ट हुआ, उसके बाद जब इसके अंदर घुसा तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस ऑल प्रिंटिंग स्टेटमेंट्स ये सब पॉसिबल हो पाया। जब तक एक फंक्शन कॉल नहीं करेगा तब तक एक फंक्शन काम नहीं करेगा, याद रखिए, ठीक है। यहाँ पर आपका थोड़ा जो रिमेनिंग थोड़ा इंपॉर्टेंट मेथड्स है वो सारा रिवाइज हो गया। चलिए नंबर 6, पाइथन बेस या, हाँ यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा सा ट्विस्ट क्या है देखेंगे। चलिए फंक्शन कॉल कहाँ पर हुआ है, यहाँ पर कॉल हो गया, के अंदर आया, एस में है, हाँ डब्ल्यू इज इक्वल टू एस डॉट स्प्लिट। स्प्लिट में क्या होगा, मैं यहाँ पर थोड़ा लिख देता ताकि मेरा टाइम कम कॉमा, ये क्या हो गया, लिस्ट में हर एक वर्ड टूट गया और ऐसे स्टोर हो गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, फॉर आई इन डब्ल्यू, अब क्या होगा, हर एक प्लेस को एक्सेस करने की बात की जा रही है थ्रू द लूप, और हर जगह पर ये चेक होगा कि कितनी बार मेरा इज स्टोर है, ठीक है, कितनी बार इज स्टोर है। देखिए पूरा इजी है, यहाँ पर ये लिखा है फॉर आई इन, आई इज इक्वल टू इज, जितनी बार इज है ये काउंटर उतनी बार काम करेगा। मीन्स यहाँ पर आप एक प्रोग्रामिंग क्वेश्चन भी आप ऐसे मान सकते हो, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ इज, तो ये उसका आंसर होगा। तो इस कितनी बार है, यहाँ पर c का वैल्यू 1 हो जाएगा और यहाँ पर जो प्रेजेंट है वो बढ़कर 2 हो जाएगा, तो प्रिंट c, ठीक है। ये रेफर्ड वाला प्रोग्राम था। ऊपर में अगर किसी का अगर कॉन्सेप्ट अगर क्लियर आउट है तो वो आसानी से यहाँ पर कर लेगा, ठीक है। लेटर्स मूव टू अदर पार्ट, हाँ दिस इज अनदर इंटरेस्टिंग पार्ट, यहाँ पर हम सीखेंगे कि कैसे एरर को रेक्टिफाई किया जाता है। चलो जल्दी जल्दी करते हैं इसको, जल्दी जल्दी चलो देखते हैं। एरर आपको नजर आ रहा है, एरर आपको नजर आ रहा है क्या, मेरे को तो नजर आ गया। देखिए देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, आप देखेंगे कि सर यहाँ पर तो फंक्शन कॉल ही नहीं हुआ है, फंक्शन कैसे काम करेगा, उसमें दिमाग नहीं लगाना है। आपको सिर्फ देखना है जो एग्जिस्टिंग कोड स्निपेट है हमारे पास, वहां पर क्या गलत है वो हमें ढूंढना है, ठीक है। इंडेंटेशन का तो प्रॉब्लम है जो कि मुझे दिख रहा है, इंडेंटेशन को थोड़ा माफ इस पर्टिकुलर वीडियो में, इन माई अपकमिंग वीडियो को थोड़ा संभाल लूँगा और रीचेक कर लूँगा। मुझे लगा ये कुछ सही था, पर चलिए देखिए, चलिए हाँ। तो जब ये कॉल हुआ होगा तो एल आया, तो मैक्स इज इक्वल टू एल ऑफ ओ, एल ऑफ 0,
फॉर ए एन एल इफ ए इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू मैक्स, मैक्स इक्वल टू ए। तो यहाँ पर ये पता है पर्टिकुलर प्रोग्राम को पहले समझिए कि कौन सा प्रोग्राम है, ये मैक्स निकालने वाला प्रोग्राम है। उसके बाद धीरे धीरे आप ये भी समझ जाएंगे कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग यू 1 to 2 minutes, फाइंड आउट कीजिए तो क्या क्या गलत है यहाँ पे जल्दी से। आई एम गिविंग यू 1 minute, ये आपको खुद करना है। बहुत आसान है, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, देखिए पर्टिकुलर जगह में एल फिक्स्ड, यहाँ पर देखिए कॉलन खत्म। फॉर ए एन एल यहाँ पर क्या होगा, ये ढूंढेगा कि कौन सा मीन्स मैक्सिमम नंबर इज स्टोर्ड इन दिस, बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर लूप मैक्सिमम नंबर स्टोर हो जाएगा मैक्स में और फिर ये रिटर्न हो जाएगा। बाकी सब फर्स्ट क्लास, यस देखिए पूरा सही है, को छोड़ के बाकी सब सही है। ठीक है, चलिए नंबर 2 के क्वेश्चन पर आते हैं। अभी बढ़िया सवाल है बट यह बहुत आसान है। देखिए आ रहा है पहले कहाँ पर कॉल हुआ उसको छोड़ दीजिए, कॉल नहीं हुआ है तभी भी हम देखेंगे। फंक्शन को जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए ये एग्जामिनर का बहुत फेवरेट सवाल होता है, क्या होगा, इन है, इन एक कीवर्ड है पर इसको मैंने यूज़ किया हुआ है यूजर डिफाइंड मेथड में, जो कि गलत है, ये गलत है। दिस इज वन, हियर इज वन प्रॉब्लम। तो मैं क्या करूंगा, आई कैन रेक्टिफाई इट। इफ रेक्टिफाई करने के लिए बोल रहा है, इफ फिगर आउट द एरर यू विल बी सेइंग द लाइन 1। अगर चेंज करने के लिए बोल रहा है देन यू कैन चेंज डेफ एक्स, ठीक है सही हो गया, देन एक्स एक्स प्लस सही हो गया, ये तो सही है ही, बस लिख एक्स कॉमा वाई होगा, यहाँ पर डॉट है, ठीक है, के बाद एक्स वाई बिल्कुल सही है, प्रिंट ये भी सही है, पावर वाई। ठीक है, तो गलत क्या था यहाँ पर हमने क्या सीखा, कीवर्ड को हम कभी भी यूजर डिफाइंड मेथड में नेम नहीं कर पाएंगे, वी कैन नॉट नेम इट। चलो फाइंड द एरर, पर क्या एरर है, हाँ वेरी नाइस। यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट के बारे में हम सीखेंगे, प्लेसिंग ऑफ आवर डिफॉल्ट वेरिएबल एक्यूरेटली। याद रखिए जब भी डिफॉल्ट वैल्यू में दे रहा हूँ ना, उसको मैं राइट टू लेफ्ट रखूंगा। यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू आई एम गिविंग टू एक्स, सो दैट विल बी केप्ट एट द राइट हैंड साइड। तो क्या होगा, y कॉमा एक्स टू 10। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखिए, अब यहाँ पर कितना वैल्यू पास हुआ है, 2 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, नहीं तो 1 होना चाहिए। अगर 1 पास होगा तो क्या होगा, दैट विल बी स्टोर्ड इन y, एंड दूसरा एडजस्ट एंड दूसरा क्या होगा, इफ आई एम पास, एंड दूसरा वाला जो x है वहां पर ऑटोमेटिकली x स्टोर हो जाएगा। अगर मैं 2 वैल्यू सेंड करूंगा तो x एंड y तो है ही, तो 10 वहां पे स्टोर नहीं होगा, जो भी वैल्यू मैंने सेंड किया है उसके थ्रू ये पर्टिकुलर प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। बट यहाँ पर मैंने 3 आर्ग्यूमेंट सेंड किया है, हियर आई हैव सेंट 3 आर्ग्यूमेंट्स, तो हो गया गलत, तो यहाँ पर प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर मैं इसको रेक्टिफाई करके लिख दूंगा प्रिंट एक्स कॉमा वाई, ये भी सही है, ठीक है, प्रिंट एक्स कॉमा, यहाँ पर इसको कॉल करना, एक्स कॉमा वाई इज द करेक्ट, राइट दिस। चलिए यहाँ पर और थोड़ा रेक्टिफाई होगा, डायरेक्ट प्रिंट एक्स कॉमा वाई हम लिख, मेरे को लगता है कि दिस नीड टू बी रेक्टिफाइड विद दिस गेट, हाँ प्रिंट भी गलत है यहाँ पर मैं लिखूंगा एक्स कॉमा, ये सही है, ये मैं लिख सकता हूँ हैशटैग जस्ट आई एम राइटिंग द, दूसरा मैं एक वैल्यू लिख सकता हूँ, कुछ भी पास कर दो, जैसे कि दोनों सही है, एक वेरिएबल पास करो नहीं तो 2, तीनों को पास नहीं कर पाएंगे। ओके वेरी नाइस। चलिए यहाँ पर हमने समझ लिया कि प्लेसमेंट ऑफ आवर डिफॉल्ट वैल्यूज और किस तरह से वैल्यू को पास करते हैं। नंबर 4 एक बढ़िया सवाल है, फाइंड एंड रेक्टिफाई द एरर। ये पूरा प्रोग्राम है, पहले वाला मुझे जो दिखाई दे रहा है प्रॉब्लम यहाँ पर है, प्रोग्राम में हम ये डबल स्लैश डालकर कुछ भी नहीं लिख पाए, ठीक है, हमारा यहाँ पर चलता है हैशटैग, ये जो हमारा स्लैश है ये चलता है जावा प्रोग्रामिंग में। तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं कॉल हुआ है क्या, फंक्शन कॉल नहीं हुआ, चलो डिबेट। तो जब ये फंक्शन कॉल हुआ यहाँ पर स्टोर हुआ है 56 46, यहाँ पर नजर आए, जो भी जावा का स्टूडेंट है ना, जो चेंज हुए हैं अभी फंक्शन को, सॉरी पाइथन को, उनका ये प्रॉब्लम होगा, उनका आदत है ये सब लगाना और एंड ये सब, पर पाइथन में चलता है सिर्फ
और यहाँ पर तो कुछ लिख, हाँ यहाँ पर, और इसके साइड में मैं लिखूँगा पुटिंग ऑल, करेक्ट है। पैरेंथेसिस लिखोगे तो सही है, नहीं लिखोगे तभी भी सही है, पर यू कैन नॉट यूज दिस ऑल सिंबल्स। बाकी सब सही है शायद, मैं थोड़ा देख लेता हूँ, सही है, सही है, हाँ बाकी सब सही है, ठीक है। रिप्लेस दिस डबल बार वाला थिंग टू और, जो यहाँ पर जावा से ट्रांजेक्शन करके अभी पाइथन में आए ना, उनका ये प्रॉब्लम होगा, ये होगा क्योंकि इन जावा और इज रिप्रेजेंटेड विद द साइन दैट इज मेंशन हियर, ठीक है। बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस द करेक्ट वन, यस। तो देख लेते हैं, a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 10, स्वाप, हाँ क्या स्वाप a, ये भी आसान है। यहाँ पर मैंने एक वैल्यू को छोड़ा है, तो स्वाप क्या a में क्या है 10 है, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर मैंने कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं रखा है, तो इस पर्टिकुलर जो फंक्शन कॉल के लिए क्या होगा, एरर आएगा, तो इसको हटाना है, नहीं तो 2 वैल्यू सेंड करना है। चलो हम a कॉमा b सेंड कर देते हैं। a कॉमा b मैं क्यों सेंड कर दिया, क्योंकि वैल्यू पहले से दिया गया है। अगर तुम चाहते हो कि नहीं मैं खुद वैल्यू सेंड करूं तो तुम सेंड कर सकते हो। तो यहाँ पर 15 और 34 सेंड हो गया, और अकॉर्डिंगली ये सारा चीज़ तो सही है, तो चेंज नहीं करना है। स्वाप भी नहीं, एक वैल्यू मैं सेंड नहीं कर पाऊँगा, 2 वैल्यू को मैं सेंड कर पाऊँगा, तो यहाँ पर भी चेंज करना है। यहाँ पर b कॉमा a लिख सकते हो आप, b कॉमा है, तो इसमें ये चेंज की ज़रूरत है, और बाकी सब सही है। चलो रेक्टिफाई दिस, हाँ बढ़िया प्रोग्राम है ये। कॉल थोड़ा देखते हैं, हाँ देखिए यहाँ पर हमें ये देखने मिला, ये एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, पर ये इसको लेफ्ट में रखा गया है, इट नीड्स टू बी केप्ट राइट हैंड साइड, तो ये आ गया, फिर डिस रेट आ गया, फिर आ गया रेट इज इक्वल, ठीक है। ध्यान में रखिएगा ये वाला चीज़, तो गलत हो जाएगा। चलिए फिर ये पर्टिकुलर फार्मूला थोड़ा मैं देख लेता हूँ, ये सारा चीज़ सही है, प्रिंट है मैंने, हाँ देखिए प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर मैं सिर्फ एक ही वैल्यू पास किया हूँ, एक ही वैल्यू पास नहीं कर पाऊंगा, मुझे एटलीस्ट 2 वैल्यू पास करना होगा, क्योंकि यहाँ पर थर्ड वेरिएबल जो है वहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्टोर हो सकता है, पर यहाँ पर मैंने सिर्फ एक ही वैल्यू पास किया है, ये वजह से ये हो गया गलत, ठीक है। यहाँ पर 3 वैल्यू पास हुआ है, 10 इज पास्ट, वेरी नाइस, 15 इज पास्ट एंड 0.05 इज ऑल्सो पास्ट, वेरी नाइस। तो यहाँ पर ये रेक्टिफाई हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये समझ में आ गया, ये थोड़ा बेसिक सा सेशन था, थोड़ा वार्म अप के लिए। इन आवर कमिंग सेशन मैं थोड़ा लेवल को हाई करके और थोड़ा वेराइटीज ऑफ कॉन्सेप्ट्स वहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा। आई होप यू हैव लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो। इफ यू फर्स्ट टाइम वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो, मेक श्योर दैट यू लाइक टू दिस पर्टिकुलर वीडियो। इफ यू फर्स्ट टाइम विजिटिंग टू दिस पर्टिकुलर चैनल, मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस, ठीक है। तो हमारा ऐसे ही सीरीज चलेगा। इन आवर अपकमिंग क्लास मैं और एक पर्टिकुलर वीडियो लाऊंगा जिसमें हम और अनोखा जो अलग अलग जो कॉन्सेप्ट है मैं उसको समझाऊंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड बाय बाय।